हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। गगनचुंबी किस प्रकार का समास है? जल्दी बताइए। अब देखो, इसका समास विग्रह करो। सबसे पहले गगनचुंबी का समास विग्रह क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला। और जहां पर कारक चिन्ह आ जाते हैं तो वहां पर तत्पुरुष समास अपने आप ही हो जाता है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ को कारक चिन्ह आ गया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात, तो अनअकैडमी है आपके साथ। इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी जेल ऑर्डर का कोर्स लेकर के आया है, जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट भी हो चुका है। इसमें आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके वही पढ़ाया जाएगा जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है। और ये जो आपका कोर्स है 19 दिसंबर से पहले पहले पूरा भी हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आप 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं, जिसका जो रेफरल कोड है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो वहां से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स को परचेस करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईद का चांद होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। ईद का चांद होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। कभी कभी दिखना। तीसरा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। इहलोक का विलोम शब्द क्या होगा? पहले भी करवा चुका हूं। इहलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? परलोक। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, जल्दी बताओ। शुद्ध शब्द आपको बताना है, वर्तनी के अनुसार कौन सा शुद्ध शब्द है? अनिष्ट। अनिष्ट शब्द जो है वो बिल्कुल शुद्ध शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द वेद नहीं है? तत्सम शब्द होते, तद्भव शब्द होते, देशज शब्द होते, यौगिक। ये उत्पत्ति के आधार पर थोड़ी ना होते। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? जल्दी बताओ, बता चुका हूं मैं, अगर आपको याद हो। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी की, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मनुकर सुधारु बरनउ रघुवर बिमल जस दो दायक फलचारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? अब देखो, छंद के लिए आपको कोई ट्रिक नहीं होती है। इसमें आपको मात्राएं गिननी होती हैं, ठीक है ना। मात्राएं गिनना अगर आपको आता है तो छंद आराम से आप लगा दोगे। और ये भी पता होना चाहिए कौन से छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पर दोहा छंद है। अब दोहे के प्रत्येक चरण में, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब अगर आप इसको गिनोगे तो बिल्कुल 13-13 और 11-11 मात्राएं मिलेंगी, ठीक है। तो वहां से हम पहचान सकते। तो आपको अगर छंदों से कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो मात्राओं से पूछे जाएंगे, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मयान में दो तलवार, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कई बार आपने यूज भी किया होगा कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमस किसकी रचना है? जल्दी बताओ। ये रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, और रचना से ये क्वेश्चंस आने ही है। तो तमस किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। पहला ऑप्शन करेक्ट। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? करवा चुका हूं, जल्दी बताओ। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागार्जुन, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता कौन है? ये नई रचना है, ये मैंने नहीं पढ़ी। कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मनोहर श्याम जोशी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में अभी आपको बताना है कि कौन सा छंद है। नित्य नव लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में रनक राधिका रंग रास रंग रुचिर में। तो यहाँ पर कौन सा छंद है? तो यहाँ पर है आपका बरबे छंद। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? जल्दी बताओ। यानी कि जो वाक्य विशेषण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो, वही आपको चुनना है। कहीं से खूब ठंडा ठंडा बर्फ लाओ, ठीक है।
तो यहाँ पर खूब जो है वो विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है। उसमें एक गोपनीय रहस्य है, आप जैसा सज्जन कौन होगा, ये सभी विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है, लेकिन वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ये बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। चीफ की दावत ये किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताओ। चीफ की दावत ये किसकी कृति है? तो ये है आपकी भीष्म साहनी की। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, और जो विशेष की विशेषता बताते हैं उसको प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा संदेह होना, शक होना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थियों क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार आपको करवा चुका हूं, जल्दी बताओ। गुरु के समीप रहने वाले को आप क्या बोलेंगे? अंतेवासी। यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? जिसके पास कुछ ना हो उसको बोलेंगे आकिंचन। पहला ऑप्शन करेक्ट। जो सब कुछ जानता हो उसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। जो सब कुछ जानता हो तो उसको बोलेंगे हम सर्वज्ञ, और जो मतलब कुछ भी नहीं जानता उसको अज्ञ, और जो बहुत ज्यादा जानता हो बहुतज्ञ। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको हम क्या बोलेंगे? जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा ना हो सके तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम अगोचर। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। जो बीत चुका हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बीत चुका हो उसको हम क्या बोलते हैं? अतीत। क्या बोलते हैं? अतीत। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अंक का पर्यायवाची बताइए। अंक का सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। तो संख्या। संख्या जो है ये अंक का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। अव्यस्त का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि अव्यस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। अव्यस्त का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आदि। यानी कि तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। किसी चीज का आदि हो जाता है ना तो उसको बोलते हैं अव्यस्त आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरण्य का पर्यायवाची जल्दी बताओ। अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो अरण्य जो है ये कानन, वन, जंगल, ये उसका पर्यायवाची होगा। यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। असुर का समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द बताना है आपको असुर का। तो असुर का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो असुर का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका राक्षस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आनंद का विलोम शब्द, सॉरी पर्यायवाची, आनंद का पर्यायवाची जल्दी बताओ। तो आनंद का पर्यायवाची हो जाएगा आपका प्रमोद। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अंगीठी का तत्सम शब्द बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो अंगीठी का तत्सम शब्द हो जाएगा अग्निष्ठ का। यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अंगूठी का तत्सम बताओ। अंगूठी का तत्सम बताओ कि अंगूठी का तत्सम क्या होगा? तो यहाँ पर अंगूठी का तत्सम क्या हो जाएगा? अंगुष्ठ का। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन करेक्ट। अधजल गगरी झलकत जाए, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? तो इस कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 है कि यथार्थ का आपको विलोम शब्द बताना है कि यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? विपरीतर्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द। तो यथार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा कल्पित। पहला ऑप्शन करेक्ट। सूर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि सूर का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी बताओ। सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। तो सूर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दिव्यांशु। दिव्यांशु जो है ये सूर का पर्यायवाची होगा। यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। इसमें आपको बताना है कि एक वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्य को शुद्ध करके आपको बताना है चारों ऑप्शंस में से। जल्दी बताइए। झूठा गवाही मत देना। अब देखो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा या सही वाक्य क्या होगा? झूठी गवाही मत देना। यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा? जल्दी बताओ। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो नहीं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, झूठी गवाही मत देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन में हमने हिंदी बोला है, शुद्ध रूप बताओ। बचपन से हमने हिंदी बोली है, तो यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
उसने नौकरी छोड़ दिया, उसने नौकरी छोड़ दी ना कि छोड़ दिया। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर अभी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि नेहार किसका काव्य संग्रह है, जल्दी बताओ। नेहार किसका काव्य संग्रह है? उससे पहले मैं आपको और छोड़ चुका हूँ, संग्राम तथा करबला किसकी नाट्यकृति है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करबला से याद हो जाएगा आपको और पता भी चल जाएगा। तो किसकी नाट्यकृति है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अब बताओ नेहार किसका काव्य संग्रह है? नीरजा, निहार, जल्दी बताओ। निहार, तो ये किसका है? महादेवी वर्मा का, पहला ऑप्शन करेक्ट, इंपॉर्टेंट है। गोपाल में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गोपाल में समास कौन सा है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 38 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।